हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 12 से लेके 21 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको फॉर्मूलों को याद करने में दिक्कत महसूस हो रही है तो फॉर्मूलों को कैसे याद करें इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर होता है साइन 2x और साइन इंटू में 10x के। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले ठीक है लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, बिल्कुल आराम से और इजी तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है। ठीक है, इसको आप समझो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 6x प्लस में साइन 4x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन 6x माइनस में साइन 4x। ठीक है, तो यहां से हमने इसको कैसे किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहा होगा यार, ये साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला इसमें लगाओ, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला इसमें लगाओ, हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं व्हाइट कलर में लिख रहा हूँ इसको, साइन एक्स प्लस में साइन वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और साइन एक्स, ठीक है, कोस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, स्क्रीन में आ रहा है पूरा। ठीक, अब देखो इसके बाद ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं तो कितने के बराबर आएगा, ये बराबर आएगा देखो 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। यहाँ पर x की जगह 6x है, y की जगह 4x है, इनको जोड़ के आधा कर दो, यही तो मतलब है x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 का। 6x 4x कितना हुआ, 10x डिवाइड बाई 2 कितना 5x। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इंटू में कोस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है, यानी कि यहाँ लिखोगे कोस x माइनस वाई यानी 6x माइनस 4x, कितने x बचे 2x, डिवाइड बाई 2 भी है तो 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है ये फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको फिर से व्हाइट कलर से। तो यहाँ पर साइन x माइनस साइन y का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है 2 कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अभी मैं इसको मिटा दूंगा, जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर में लिखा है ताकि सब कुछ घिच-पिच ना हो। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को लगाएं तो क्या हो जाएगा, इनटू में 2 cos x प्लस वाई यानी कि cos x प्लस वाई यानी x प्लस वाई, 6x प्लस 4x 10x हुआ डिवाइड बाई 2, तो 10x डिवाइड बाई 2 5x, फिर साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 6x माइनस 4x 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि x। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद यहाँ पे 5x और 5x वाली चीज़ एक तरफ लिखते हैं एक साथ। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे क्या है साइन 5x और फिर ये cos 5x। मैंने क्या किया, 2 साइन 5x यहाँ लिखा और cos 5x यहाँ लिख दिया। जो बच गया है ठीक है वो ये है और ये है और ये 2 है। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये 2 यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे साइन x और ये cos x। ऐसा मैंने क्यों लिखा, जरा ध्यान से देखो, ये आप देखो जरा ध्यान से। तो 2 साइन 5x cos 5x, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ठीक है, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई में साइन थीटा cos थीटा हो तो इसको आप साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हो, यानी थीटा का डबल आ जाएगा साइन के साथ। तो वही चीज यहाँ करेंगे, यहाँ पर 2 साइन थीटा की जगह 5x है, cos थीटा की जगह 5x है, तो यही चीज साइन के साथ आ जाएगी थीटा के डबल के साथ। यहाँ थीटा था तो थीटा का डबल आया,
तो यहाँ पे 5x है तो 5x का डबल x यानी 10x आएगा। वही चीज़ यहाँ पे देख लो आप, 2 sin x cos x, ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, sin x का डबल यानी कि 2x। ठीक है, तो यहाँ से देख लो यही चीज़ यहाँ पर है, तो मतलब कि क्या LHS और RHS बराबर हो गए, सीधी सी बात है यार, जो LHS था वही RHS हो गया। ठीक है, तो यानी कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये था, ठीक है, यहाँ पे बस साइन का था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कोस का है, तो इसको भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं इसको एक बार करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर LHS, ठीक है, अगला स्टेप कर रहा हूँ मैं, LHS उतार नहीं रहा, आप समझ जाओ LHS को ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो LHS में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा सीधा क्या लिखते हैं, a प्लस बी यानी कि cos 2x प्लस में cos 6x, और फिर a माइनस बी यानी कि cos 2x माइनस में cos 6x। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cos x प्लस cos y, और यहाँ पे लगेगा cos x माइनस cos y। क्या होते हैं ये फॉर्मूले, पहले cos x प्लस cos y देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा cos x प्लस cos y, क्या होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूलों को याद करने में दिक्कत है तो आप फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो cos x प्लस cos y क्या होता है, ये हो जाता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएं, ठीक है, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे लगाएं अपने क्वेश्चन में, क्या मिलेगा, 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि cos 2x और y क्या है, 6x है, तो 6 और 2 8x हो गया, 8x का आधा यानी 4x। फिर से क्या है, cos x माइनस वाई यानी 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 यानी माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos x माइनस वाई का। अब आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, इसको अलग कलर से लिखता हूँ मैं। ठीक है, cos x माइनस cos y, ये क्या आता है इसका आंसर, इसका आंसर आता है -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो कुछ भी अब दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। ये हो गया, तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो cos 2x माइनस cos 6x है, तो पहला आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं -2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 2x और 6x कितने x हो गए, 8x। 8x डिवाइड बाई 2 कितना बचा, 4x। ठीक, फिर साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि साइन x माइनस वाई यानी कि 2x माइनस 6x माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस 2x। ठीक है, ये फॉर्मूले में मिटा दे रहा हूँ, हालांकि आपको पेपर में लिखने होते हैं, पर मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा, इसलिए मिटा रहा हूँ। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ अब। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है अपने पास 2 cos 4x cos ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, अगर cos के अंदर माइनस में थीटा है तो माइनस आप हटा सकते हो, सीधा सीधा cos थीटा लिख सकते हो। ठीक है ना, तो यानी कि ये माइनस हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा ये cos 2x हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, देखो -2 साइन 4x, और ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि अगर मैं माइनस हटाऊंगा यहाँ पर तो एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा इसको। ठीक है, तो यानी कि ये जो माइनस था, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा प्लस बन जाएगा। ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो एक माइनस पहले से था, एक माइनस इसका निकल के आएगा, वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो समझ जाना। ठीक है, ऐसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप समझते हो। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो फिर से एक जैसे एंगल एक साथ लिखो, यहाँ पर है 2, ठीक है, cos 4x और sin 4x। ठीक है, तो यहाँ इनको अगर एक साथ लिखें तो ये sin 4x मैंने यहाँ पे लिखा और ये cos 4x। ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला 2 बचा, यहाँ लिखा, ठीक है, 2 लिखा, और ये sin 2x और cos
2x, ठीक है। फिर से फॉर्मूला सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, यानी कि ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा क्या है 4x, उसका डबल कितना 8x। इसी तरह से यहाँ पर 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, सीधा सीधा ये sin 2 थीटा का डबल यानी 4 थीटा, यानी कि यहाँ पे x है, ठीक। तो ये हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, इसके भी LHS से शुरू करते हैं, ठीक है। LHS मैंने उतारा, यहाँ पे क्या है sin 2x प्लस में 2 sin 4x प्लस में sin 6x। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो एक खास बात है कि बीच में क्या है, यहाँ पर इसके पास 4x, ठीक है, इसका थीटा क्या है 4x। और अगर हम ये साइन और ये साइन, इसको अगर हम साइन x और इसको साइन y बोलें और यहाँ पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाएं, तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 4x आएगा, और 4x तो बीच में है। तो मतलब इन दोनों में पहले फॉर्मूला लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी साइन 4x बनेगा, यहाँ पे पहले से, बाद में वो कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा साइन x प्लस में साइन y, ठीक है। क्या होता है ये, अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है 2 sin x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं तो ये हो जाएगा 2 sin, ठीक है, इसमें और इसमें याद रखना है आपको, ठीक है, इसमें और इसमें लगा रहे हैं तो 2x और 6x 8x डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया 4x, और फिर 2x माइनस, ठीक है ना, x माइनस वाई है, तो 2x माइनस 6x कितना बचेगा, माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 यानी माइनस 2x, यानी ये हो जाएगा cos माइनस में 2x, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाया, ये चीज़ मिली, ये जो बीच में था ये तो बचा हुआ है ना अभी, तो इसको तो अलग से लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 sin 4x, ठीक है। फिर समझाता हूँ, ये जो सारी चीज़ आई तो इन दोनों का फॉर्मूला लगा के आई, ये चीज़ बची हुई थी ये यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो अब आ जाओ आगे, इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे साइन 4x है, यहाँ पे साइन 4x है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ कॉमन ली जा सकती है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 इसके पास है, उसके पास भी है, साइन 4x दोनों के पास है। अंदर क्या बचेगा, देखो ये सारी चीज़ हमने कॉमन ले ली, cos माइनस 2x बचा है, तो यानी कि ये तो अंदर रहेगा cos माइनस 2x। अब माइनस आप ना भी लिखो, सिर्फ 2x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है। प्लस ये पूरा हमने बाहर ले लिया है, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ, अब क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। क्यों आसान लगने लगेगा, देखो यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है, एक बार इसके पास आते हैं। यहाँ पर sin 4x है, अपने पास भी sin 4x है, यानी कि sin 4x को तो नहीं छेड़ना, ये तो हमें चाहिए, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर हमें क्या चाहिए, cos स्क्वायर x के साथ 4। अब यहाँ पर cos 2x है, तो आपको ये सोचना है कि भाई cos 2x का कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं cos का स्क्वायर x आता है, तो वो आपको सीधा सीधा याद होगा यार कि भाई cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। भाई ये cos 2x का ऐसा फॉर्मूला है इसमें cos स्क्वायर x आता है, वही हमें चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या है, cos 2x की जगह, जो ये cos 2x है इसकी जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 sin 4x ऐसे ही रहेगा, cos 2x, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये इसकी जगह आया, प्लस में 1 है लिख दो, प्लस 1 माइनस 1 0 हो गए, 2 इंटू में 2 कितना हो गया 4 sin 4x और cos स्क्वायर x, ठीक है। चाहो तो आप cos स्क्वायर x ये रहा और sin 4x ये रहा, जैसे ये लिखा RHS के बराबर दिख गया। तो मतलब क्या, फिर से लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है,
सीधा सीधा हम क्या करेंगे, देखो इसमें तो दोनों टर्म एक जैसी दिख रही हैं कुछ कुछ, मतलब इसमें ठीक है क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ सोल्व करना पड़ेगा, LHS और RHS। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS ठीक है, LHS में यहाँ पे क्या है cot 4x, ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखा, पहले LHS उतारते हैं, cot 4x अंदर क्या है sin 5x प्लस में sin 3x। ठीक है, तो आपको पता है यार cot थीटा क्या होता है, cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, यानी कि जो cot 4x है इसको आप cos 4x डिवाइड बाई sin 4x लिख सकते हो। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई cot 4x था तो इसको हमने cos 4x डिवाइड बाई sin 4x लिख दिया। ठीक है, अंदर आ जाओ यहाँ पे, यहाँ sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है वो होता है 2 sin x प्लस y डिवाइड बाई 2, यानी कि 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाई 2 4x इंटू में cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाई 2 सिंगल x बचेगा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है cos 4x इंटू में ये 2 भी है तो 2 पहले लिख दो, फिर यहाँ क्या बचा हुआ है cos x। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या है, ठीक है राइट हैंड साइड में क्या है जरा देखते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। ठीक, राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है cot, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ राइट हैंड साइड RHS। ठीक है ना, अब इससे आगे क्या सिंप्लीफाई करोगे इसको, इससे बढ़िया यहाँ से कर लो। RHS में क्या अपने पास cot x sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, फिर से cot x को आप क्या लिख सकते हो cos x डिवाइड बाई sin x, यहाँ पे sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है ये होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी 5 और 3 8x डिवाइड बाई 2 4x, और sin x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1x। ठीक है, तो इस बार sin x से sin x कट गया, ये 2 ये रहा cos 4x ये रहा और cos x ये रहा। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो LHS में था वही RHS में है, तो कहने का क्या मतलब है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसकी। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करते हैं। पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाई क्या है sin 17x माइनस sin 3x। ठीक है, इसको हमें किसके बराबर दिखाना है, माइनस ऑफ sin 2x डिवाइड बाई cos 10x के। सीधा सीधा दिख रहा है, क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है cos x माइनस cos y। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा, cos x माइनस cos y क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है -2 sin x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और sin x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये कितना हो जाएगा cos x माइनस cos y, यानी कि -2 sin x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी 9x प्लस 5x 14x डिवाइड बाई 2 7x हो गया। फिर क्या है sin, फिर क्या है x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2, तो 9 माइनस 5 4x डिवाइड बाई 2 यानी कि 2x। फिर से डिवाइड बाई, फिर यहाँ क्या लगेगा sin x माइनस sin y का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो एक फॉर्मूला तो ये था जो हमने यूज किया, दूसरा फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे sin x माइनस sin y क्या होता है ये 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और sin x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, दूसरा ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो साइन, ठीक है इज इक्वल टू कितना है 2 cos x प्लस वाई, यानी कि cos x प्लस वाई यानी 17 और 3 20 डिवाइड बाई 2 यानी 10x
फिर क्या है साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 17 माइनस 3 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7x। ठीक है, तो साइन 7x, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा हुआ है माइनस, माइनस लगाया, साइन 2x लिखा, डिवाइड बाई क्या बचा हुआ है कॉस 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 10x। ठीक है, यही चीज़ किसके बराबर है, यही चीज़ RHS के बराबर है। अब देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आप इसको खुद कर सकते हो। यहाँ पे आप साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाओगे और नीचे कोस x प्लस कोस वाई का, ये आराम से हो जाएगा। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है ये भी आराम से हो जाएगा, साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला और नीचे कोस x प्लस कोस वाई का फॉर्मूला। ठीक, अगला जो है ये भी हो जाएगा। ठीक, इसके अगला यानी क्वेश्चन नंबर 20, हालांकि ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बट फिर भी थोड़ा सा अलग है, तो इसको मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS कॉपी कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर देखो साइन एक्स माइनस में साइन 3x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्योंकि होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी कि x प्लस 3x 4x हुआ डिवाइड बाई 2 यानी कि 2x, और फिर साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी x माइनस 3x कितना हुआ माइनस 2x डिवाइड बाई 2 यानी कि माइनस x। अब देखो इसके बाद नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार यहाँ पर ना कोस 2x आ रहा है। ठीक, और आपको पता है एक फॉर्मूला कि जो कोस 2x होता है, ठीक है, जो कोस 2x होता है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यानी कि अगर मुझे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिले तो मैं उसकी जगह कोस 2x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ नीचे से, यहाँ से अगर नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको वाइट से लिखते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लूँ तो यानी कोस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये साइन माइनस का हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, मेरे को ये चीज़ मिल गई। ठीक है, नीचे तो मैं इसके यहाँ कोस 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू, पहली बात तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है बाहर निकाल सकता हूँ, माइनस 2 कोस 2x है, साइन x हो गया। ठीक है ना, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा कॉस 2x। अब इससे क्या होगा, माइनस से माइनस क्या, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या देगा, यहाँ पर 2 है, 2 लिखो, और ये क्या है साइन x। ठीक है, और यही चीज़ आपको राइट हैंड साइड यानी कि RHS में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। अब बात करते हैं 21 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करते हैं। LHS में देखो क्या है मेरे पास, यहाँ पर है कोस 4x प्लस में कोस 3x प्लस में कोस 2x, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x से। ठीक है, तो यहाँ पे हम cos x प्लस कोस वाई यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। किस में ज़्यादा फायदा रहेगा, इन दोनों में। देखो यहाँ पे अगर मैं cos x और cos y इसे मानूँ और यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाऊँ तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं पे x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 आता ही आता है एंगल में, यानी कि 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाई 2 3x। ठीक है, और 3x यहाँ पे पहले से, मतलब एक 3x एंगल में यहाँ से जनरेट हो जाएगा, इसके पास तो पहले से है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में पहले फॉर्मूला लगाओ। cos x प्लस cos y क्या होता है, ये होता है 2 cos
x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 4x और 2x, 6x डिवाइड बाई 2 यानी 3x, और फिर cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यानी 4x माइनस 2x, कितना हो गया 2x हो गया, डिवाइड बाई 2x बचा। ठीक है, इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, ये आ गया, ये चीज़ तो बची हुई है भाई, ठीक है ना, प्लस में cos 3x, ये तो बचा हुआ है ना, इसको ऐसे लिखो, डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या फिर से देखो, इसमें और इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो कहीं ना कहीं से एंगल में 3x जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे पहले से है। ठीक, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये कितना होता है, देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई यानी 4x और 2x 6x डिवाइड बाई 2 3x, और फिर cos 4x माइनस 2x बचा डिवाइड बाई 2 यानी x, ये चीज़ बची हुई है, ये चीज़ बाद में लिख दो साइन 3x। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से cos 3x है, यहाँ पे cos 3x है, ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो मैंने यहाँ से cos 3x कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया और ये cos x बच गया, ठीक है, प्लस में 1 आ गया, नीचे क्या बचा देखो, यहाँ पर sin 3x है, यहाँ पर भी sin 3x है, कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ से sin 3x, ठीक है, यहाँ ये 2 बच गया और यहाँ से cos x बचा, ये सारी चीज़ आप बाहर ले चुके हो, 1 बचेगा, ये चीज़ सेम है, कट गया, cos 3x डिवाइड बाई sin 3x, ये क्या होता है, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा cot 3x, ठीक है, और यही RHS में था, तो मतलब ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।